साइंस में जो सब्जेक्ट्स है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। उसमें से पहला हमारा सब्जेक्ट है वो फिजिक्स से होते हैं, केमिस्ट्री होते हैं, बायोलॉजी मैथ्स है। आप कभी सोचो हम हमेशा पढ़ते हैं सोशल साइंस, कभी भी ऑब्वियस सोशल नहीं बोलते। जबकि सोशल का मतलब ही होता है हमारा समाज, हमारा सोसाइटी, उसको सोशल कहते हैं। अगर हमको ओनली सोशल के बारे में पढ़ाना होता, समाज के बारे में बताना होता, सोसाइटी के बारे में पढ़ाना होता, तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो सोशल होता। लेकिन हमारे सब्जेक्ट सोशल साइंस कहा जाता है और हम पढ़ते हैं साइंस के इंटरनल, साइंस के इंटरनल मैथ्स को पढ़ा जाता है, साइंस के इंटरनल बायोलॉजी को पढ़ा जाएगा, केमिस्ट्री को पढ़ा जाएगा, फिजिक्स को पढ़ा जाएगा। इसका मतलब है साइंस जो है वो इन सारे सब्जेक्ट से मिलकर बनता है। अगर सोशल साइंस को आप देखो तो सोशल साइंस में आपको 4 पार्ट में डिवाइड करेगा, लेकिन वो जो 4 पार्ट है उसमें ही चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जाता है। चैप्टर वाइज, जैसे मैथ्स है, अगर मैथ्स में आप डायरेक्टली आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाए, काउंटिंग ना सिखाया जाए, तो आप कभी मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे ना। सही बात है। इसका मतलब है कि आपको मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए आपको काउंटिंग नंबर सीखना पड़ा। और इसका मतलब कोई भी टीचर, दुनिया में कोई भी टीचर, वर्ल्ड वाइड कोई टीचर आपको सबसे पहले काउंटिंग सिखाएगा। आपको इंग्लिश पढ़ाने से पहले उसके लेटर्स अल्फाबेट पढ़ाएंगे आप। रीजन है साइंटिफिक वे, रीजन है साइंटिफिक वे, साइंटिफिक वे। ये साइंस है, हर एक चीज में साइंस है, हर एक वर्ड के, हर एक सब्जेक्ट पे साइंस है। एक्चुअल में साइंस जब किसी भी चीज की, कोई भी सब्जेक्ट की जब हम स्टडी करते हैं तो स्टडी के ड्यूरेशन जब उनको सिक्वेंसली स्टडी करते हैं, 1 बाय 1 चैप्टर 1 से चैप्टर जो भी लास्ट चैप्टर होगा वहां तक हम चलते। अगर ऐसा होता कोई भी चैप्टर एक दूसरे से हमेशा अलग होता, तो हम कभी भी लास्ट चैप्टर को पहले पढ़ सकते हैं और फर्स्ट चैप्टर को बाद में पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, पहले पूरा बेसिक पढ़ा रहा हूँ। रीजन है बेसिक पढ़ लो तो आप चैप्टर को अपने आप अंडरस्टैंड कर लो। इसका मतलब है कि आपको चीजों को सीक्वेंशियली समझना होता है। इसके सब्जेक्ट के बारे में सीक्वेंशियली स्टडी करता कि हमारा सब्जेक्ट साइंस। इसका मतलब है कि ऑल सब्जेक्ट्स आर इज अबाउट द साइंस। सारे सब्जेक्ट्स हम इसके अंदर ले सकते हैं साइंस। लेकिन हमको स्पेशली हमारे माइंड में डाला जाता है स्पेशली कुछ सब्जेक्ट जिसमें हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और सोशल साइंस। सोशल साइंस में भी हमको सबसे पहले पढ़ाया जाएगा कि पहले हमारा जो पहले होमो सेपियंस थे वो एक्चुअली ऐसे टुकड़े थे, बंदर लोग थे। उसके बाद धीरे धीरे चलते ऐसा सीधा हुआ। पता पहले हम जो चलते थे ये हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कैसे थे, वो ऐसे टुकड़े थे। देखना कभी नहीं, या कभी आप एक बंदर वाला पहले बंदर है, फिर थोड़ा सा ऊपर हुआ, फिर थोड़ा और ऊपर हुआ, फिर थोड़ा और ऊपर, फिर जाना ऐसा। अब जाके हम ऐसा स्पीड चले। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, पहले हम इस तरीके से कुबड़े हम उस तरीके से। रीजन है कि हम धीरे धीरे तो 1 by 1 सीक्वेंशियल। इसीलिए सबसे पहले हमको हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है। आपके सब्जेक्ट पे सबसे पहले हिस्ट्री होगा, फिर जियोग्राफी होगा कि कैसे लैंड्स वगैरह होते हैं, कहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, क्या होगा, वैसा पढ़ाया जाए। उसके बाद जब आप साइंस पढ़ोगे तो साइंस
बिना मैथ्स की, विदाउट मैथ्स आप कुछ भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। कोई भी सब्जेक्ट आप विदाउट मैथ्स नहीं पढ़ सकते हो साइंस की। इसलिए आपको मैथ्स को भी साइंस में इंक्लूड किया जाता है। मैथ्स को भी साइंस में इंक्लूड किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको कहता हूँ कि आप एक केमिकल, आप लिए NaOH, आप लिए HCl, दोनों को मिक्स कर दी, ये बना NaCl और फिर बन गया वाटर, ऐसा बन गया। तो मुझे NaCl मतलब सॉल्ट, जो हम घरों के नमक खाते हैं वो सॉल्ट, ये वाटर पानी बनाने की, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये NaOH बेस, बेस में जब मैं एसिड मिलाया नमक बन गया, सॉल्ट बन गया। तो क्या अगर मैं इसमें 100 ml ले दूं, इसे 1 ml ले दूं, तो क्या ये आपका सॉल्ट बन जाए? सोच के बताओ, नहीं बनेगा। इसका मतलब आपको इन दोनों को प्रॉपर अमाउंट पे, अगर आप इसे 10 ml ले रहे हो तो इसे 5 ml लेना पड़ेगा, तब आपका सॉल्ट बन जाएगा। अगर आप एक को बहुत ज्यादा लेंगे, एक को बहुत कम लिए, तो सॉल्ट नहीं बन पाएगा, या वाटर रिलीज नहीं हो पाएगा, या जो भी आप कंपाउंड चाहोगे वो नहीं मिलेगा आपको। इसका मतलब है कि आपको मैथ्स जानना पड़ेगा, कितने अमाउंट के क्या मिक्स करना, कितना टेम्परेचर देना है, कितना प्रेशर देना है। जब आप ये सब समझ जाओगे, जान जाओगे, तब आपको यहाँ पे जाएगा। तब आप मैथ्स पढ़ोगे, तब ये सब जान पाओगे, और तब मिक्स करोगे, तब केमिस्ट्री पढ़ पाओगे, तब कोई कंपाउंड बना पाओगे। अगर इसमें पता चलेगा कि आप क्या समझते हो, क्या चाहते हो, और आपके अंदर में भी बच्चों को नहीं पता होता है कि इनको बहुत सी चीज के बारे में क्या क्या नॉलेज है, कितना नॉलेज है, तो उन चीजों के बारे में हम निकाल सकते हैं कि टाइम होता है। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को इस बात के लिए एनकरेज करता हूँ कि आप मेडिसिन टाइम के फ्री टाइम जरूर क्लास ज्वाइन करें, जिससे आप सिलेबस से हटकर की चीजों को आप अपने अंदर से लेकर आओ, तो बाकी समय पे नहीं जा सकते। जैसे स्कूल स्टार्ट हुए, हर एक बच्चे के ऊपर एक प्रेशर हुआ, भागो भागो भागो, दौड़ो दौड़ो, सिलेबस है स्कूल साइंस के लैंग्वेज पे, और हिंदू सेंटेंस में भी जितने स्पीसीज होते हैं इन सब के पास एक यूनिक क्वालिटी होता है। इसलिए तो आपके पास, हमारे पास यूनिक सबने बना के इससे भगवान। और अगर आप में कुछ यूनिक है, क्यों जबरदस्ती वही चीजों को समझाते हैं, वही चीजों को मत पढ़ते हैं। हमको हमारा सिलेबस, हमारा एजुकेशन बस ये सिखाता है कि हम उन चीजों को रटे, पढ़ ले, याद कर ले, आगे बढ़ के बात नहीं सिखाता है। हमको हर एक बच्चे का अपना ही एक अलग इंटरेस्ट होता है। हर एक बच्चों मैथ्स के 16 चैप्टर है, तो किसी एक बच्चे को उसमें से एक चैप्टर बहुत अच्छा कर सकते हैं। किसी एक बच्चे को साइंस के 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, और फिजिक्स में भी कोई एक चैप्टर जैसे ग्रेविटेशन या वर्क एंड एनर्जी वो ज्यादा अच्छा लग सकता है। तो बाद में जाकर के आपको उसमें टाइप करना है, उसमें भी जाकर उसके बारे में सर्च करना है, सर्च करना पड़ना है। उससे होगा कि आपके अंदर के जो हिडन इंटरेस्ट है उसी में आप रहो। और कोई भी बच्चा जब अपने इंटरेस्ट पे वर्क करता, अपने खुद का जो उसको अच्छा लगता है उन चीजों पे वर्क करता है, उसको कभी भी ना नेगेटिव नहीं होगा, नहीं पढ़ना है ऐसा। कई बार हमको बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे लगते हैं कि हमारे ऊपर वो बहुत हेडेक है, पढ़ना है, मार्क्स लाना है, समझ भी नहीं आ रहा, तो कोई सब्जेक्ट ऐसा लगता है वाह कितना अच्छा सब्जेक्ट, कितना अच्छा मार्क्स होगा, हमको बहुत अच्छे समझ गया, हमको पढ़ने में मजा आ रहा है। वैसे ही बाद में जाके आपको वर्क को लेकर के चलेगा। जैसे अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं मतलब मेरा एजुकेशन है इंजीनियरिंग से, और इंजीनियरिंग करके मैं टीचिंग फील्ड पे क्यों आया, तो टीचिंग क्यों कर रहा हूँ, मेरे पास तो जॉब्स थी ऑफर जितने आप यहाँ पे फीस नहीं दे पाओ। मैं 2016 की बात कर रहा हूँ, अभी तो 2026 चल रहा है।
2016 में जितना आज आप सबसे मेरे पास इनकम आता है, जितना भी आप एज्यूम करिए कितना इनकम आता होगा उससे प्लस में वहां पे मेरे पास जॉब लेटर्स अहमदाबाद था, नोएडा था, दिल्ली था, हैदराबाद था, सब जगह उड़ीसा था, सब जगह से मेरे पास जॉब ऑफर थे, जॉब लेटर थे। क्यों नहीं मैं ज्वाइन किया? क्यों मतलब उस फील्ड को ज्वाइन करते वक्त मैं किसी फील्ड पे क्यों आया? मैं आईएएस वगैरह के लिए क्यों गया? जब आप अपने आप को जान जाओगे, जब आप अपने इंटरेस्ट में जान जाओगे, जब आप अपने चीजों को जान जाओगे, उसके बाद उस पर वर्क करो। आज तक जब भी मैं पढ़ाता हूँ उस टाइम तक जब तक मैं आपको टीच करता हूँ पढ़ाता हूँ मुझे और किसी चीज का फर्क ही नहीं आता। मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इस टाइम पे कुछ और थॉट लेकर जाऊँ मैं आपको चीज आपको कोई चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है या मैं आपको कोई चीज के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, आपके पास एक क्वेश्चन है, उस एक क्वेश्चन के मेरे पास 100 ऑफ आंसर्स मेरे पास है, उसका रीजन क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा हूँ आपको तो जब इसके बारे में मैं आप और डायमेंशंस में सोच पा रहा हूँ मुझे मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अब अगर क्या हो सकता है इससे ज्यादा पहले द्वारा इससे ज्यादा तो मैं मैक्सिमम पेरेंट्स को जो मेरे से रिच हो सकते हैं पेरेंट्स उनको मैं बार बार इस बात को इंकरेज करता हूँ कि आप ना एग्जाम टाइम आप अपने बच्चों को क्लास भेजो या मत भेजो, ट्यूशन भेजो या मत भेजो, बच्चों को हम तब तक तो ऑलरेडी प्रिपेयर करके छोड़ दिए रहेंगे, वो बच्चा कहीं तो अपने घर पे पढ़ाई कर सकता। लेकिन जब वेकेशन है ना तो आप जरूर और बस इस क्लास पे नहीं बोलना और भी अगर क्लास क्लासेस और खासकर 10th तक आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि 10th के बाद जस्ट बाद आपके पास फील्ड आ जाए। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड पे जाओ, मैथ्स बैकग्राउंड पे जाओ, साइंस बैकग्राउंड पे जाओ, उसके बाद आप किसी भी चीज पे किसी भी एक्टिविटी पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। मतलब आपका जो भी टैलेंट है, अगर आपका पढ़ने पे टैलेंट है या अगर जैसे मैं ज्यादा बच्चों को इंकरेज तब करूंगा क्यों करता करूंगा एजुकेशन फील्ड क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है तो मैं आपको इंकरेज करूंगा कि एजुकेशन फील्ड पे इतना सारा आप मुझसे किसी भी फील्ड के बारे में पूछो, एजुकेशन फील्ड के बारे में मैं आपको बहुत सारा बता दूंगा, इसमें ऐसा कर सकते इसमें ये बन सकते इसमें बन सकते बता दूंगा। लेकिन आप मुझसे और अलग अलग बैकग्राउंड के बारे में पूछोगे तो शायद मैं ना बता पाऊँ क्योंकि अब मेरा फील्ड एक डिसाइडेड है कि मैं इस फील्ड पे मैं बहुत मास्टर होना चाहता हूँ, बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए वैसा चल रहा हूँ। लेकिन आप फिर है ना 10th तक तो बच्चे 10th तक के बच्चों के पास ऑप्शन होता है, जब तक आप पढ़े उसके जस्ट पहले तक आपके पास ऑप्शन है कि जब आप चाहो तो अलग अलग डायमेंशन से अपने आप को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे ही 10th क्रॉस होगा हर एक बच्चा चाहेगा आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, हर एक बच्चा और हर एक पेरेंट्स आज के दिन में चलेंगे। तो उसके लिए आपको अभी अगर आपके पास कोई टैलेंट है किसी के पास कुछ उसको जरूर आप इसमें लेकर करें। ठीक है सर पूछने से मेरे क्लास मैं आप मुझसे 3 बार पूछोगे मैं आपको 3 बार आंसर दूंगा और अगर आप एक टॉपिक आपको एक तरीके से समझ में आ रहा है तो 3 तरीके से और एक्सप्लेन करूंगा। तो क्वेश्चन पूछ लीजिए, डाउट पूछ लीजिए, आपको पीछे नहीं बढ़ना। एक बार दूसरा, जब मैं आपको किसी टॉपिक के बारे में बोलने बोल रहा हूँ चाहे वो पढ़ाया हुआ टॉपिक चाहे कोई नया टॉपिक, अगर थोड़ा 100% में 1% भी आपको उसके बारे से आता होगा तो आप जरूर उस बारे से मुझे कोई मैटर नहीं करता है कि आपसे ज्यादा नॉलेज वाले बच्चे हैं, आपसे कम नॉलेज वाले बच्चे हैं, आपको आता है या आपको नहीं आता है, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप अपने अंदर से क्या निकाल दो। जितना ज्यादा आप अपने नॉलेज को निकालते जाओ उतना ज्यादा आपका नॉलेज निकलता जाएगा। आप इस बात को यकीन करना, आप नहीं बोलते जाओ, आप अपने आप को, अपने टैलेंट को, अपने माइंड को धीरे धीरे दबाते जाओ, मारते जाओ, तो बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे। इतनी जब हम बड़े होते हैं तो हमारे पास रहता तो टैलेंट है, ऐसा में कोई भी बच्चा पैदा नहीं, कोई भी नहीं ना,
इवन पैरा ओलंपिक में जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो भी बच्चे आज तक ऐसा पैदा नहीं हुए हैं जिसके पास टैलेंट ना हो। तभी तो पैरा ओलंपिक कहने का मतलब जिनके हाथ पैर नहीं है, जिनको सुनाई नहीं देता, जिनको दिखाई नहीं देता, जिनके जो बोल नहीं पाते हैं, उनके पास भी टैलेंट होता है। तो हमारे पास तो हर चीज अवेलेबल है जितने हमें, और हमारे पास कुछ ना कुछ टैलेंट तो होगा ना। बात है कि हम कैसे उस टैलेंट, जब तक आप बोलोगे नहीं, निकालोगे नहीं, बताओ नहीं, शो नहीं करोगे, तो आज के दिन पे दुनिया आपको नहीं मानेगा। आपके पास बहुत सारे टैलेंट है,